यूनिवर्स के अनमोल रत्न है और हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। मैंने काफी रिसर्च करके एक एस्टिमेट बनाया है और आप जो सोच रहे हो ना जीतेगा, शायद वो इस लड़ाई को ना जीते। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आधा अधूरा देखोगे तो बोलोगे क्या बकवास कर रहा है। पूरा देखोगे तो अच्छे समझ जाओगे। सो वेलकम टू लोगिनियन, जहां मैं दूंगा गोजो वर्सेस सुकुना दोनों के बीच होने वाली लड़ाई पे अपनी ओपिनियन। तो इससे पहले हम इन दो दिग्गजों को आपस में भिड़ा दें, हम पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों की पावर्स क्या है। स्टार्टिंग विद सतोरू गोजो। गोजो इस मॉडर्न जुजुत्सु यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है और ऐसा कहा जाता है कि जब गोजो का जन्म हुआ था तो यूनिवर्स में जो कर्स, स्पिरिट और सॉर्सरर्स का बैलेंस था ना, वो थोड़ा सा बिगड़ गया। अब बिगड़ने से मेरा मतलब है कि सॉर्सरर और कर्स्ड स्पिरिट्स के बीच जो लड़ाई चलती रहती है वो हमेशा काइंड ऑफ बैलेंस रहती है, लेकिन गोजो के आने से अब सॉर्सरर्स का पलड़ा भारी है। गोजो के पास 6 आइज की तो टेक्निक है ही जिसे उसने इनहेरिट किया है, साथ ही साथ उसके पास लिमिटलेस की भी टेक्निक है। ऐसा 100 साल में, और कई लोग तो बोलते हैं 400 साल में होता है जब कोई सॉर्सरर इन दोनों टेक्निक के साथ जन्म लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या, हमें तो पता ही नहीं 6 आइज क्या है या लिमिटलेस क्या है, तो मेरा क्या लेना देना। धैर्य रखो, सब बताता हूं एक एक करके। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो लिमिटलेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे अपने आसपास के सराउंडिंग को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे इन्फिनिटी टेक्निक आता है। इन्फिनिटी से गोजो अपने आसपास एक ऐसा डिस्टेंस और वी कैन से बैरियर बना सकता है जिससे उसका ओपोनेंट उसे छू भी नहीं सकता। तो ऐसे भैया आप गोजो को हर्ट कैसे करोगे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इन्फिनिटी को और भी पावरफुल बनाता है गोजो का 6 आइज टेक्निक। हाँ, इसकी मदद से वो कर्स्ड एनर्जीज को फील कर पाता है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो छुप के उसके ऊपर कर्स्ड एनर्जी से अटैक कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 आइज से वो उसे फील कर लेगा और ऑटोमेटिक उसका इन्फिनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दो पावर सुन के आपको लग रहा होगा कि भैया गोजो तो ओपी है, लेकिन धैर्य रखो, अभी तो बस शुरुआत है। तो गोजो के पास लैप्स ब्लू टेक्निक भी है, जिसकी मदद से वो काइंड ऑफ एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज करके। इस ब्लैक होल के अंदर इंसान या फिर ऑब्जेक्ट्स दोनों खींचे चले जा सकते हैं और उनका वहां क्या होगा, उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। नाउ देयर इज आल्सो रिवर्सल रेड, जो कि ब्लू का ठीक उल्टा है। यहाँ पे रिपेल हो जाता है, अंदर नहीं खींचता, बाहर फेंकता है। अब ये जो रिपेलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, और क्योंकि हमारा गोजो ओपी है तो वो क्या करता है, वो ब्लू और रेड दोनों को कंबाइन कर सकता है। जी हाँ, इस अटैक को हम हॉलो पर्पल कह सकते हैं, और इस अटैक की मदद से गोजो बड़े से बड़े सॉर्सरर्स को सिर्फ एक हिट में खत्म कर सकता है। इस सब के अलावा कुछ और स्ट्रॉन्ग पावर्स जैसे कि ब्लैक फ्लैश, रिवर्स्ड कर्स टेक्निक जिससे वो अपने लिम्स वगैरह को एकदम रीजनरेट कर सकता है, एंड देन कुछ छोटी मोटी इधर उधर की पावर्स तो गोजो के पास है ही। अब क्योंकि ये एनिमे वर्ल्ड है तो यहाँ कैरेक्टर्स के पास ज्यादा स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, कॉम्बैट एबिलिटीज ये सब तो होगी, तो वो सब आप रखो कि सबके पास है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है गोजो के पास, वो है लोगिनियन चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। जी हाँ, आप लोग नहीं करते हो, लेकिन आपके पास भी वो पावर है, ट्राई करके देखो, कर सकते हो। आई नो बहुत गंदा प्लग था, लेकिन क्या यार, करना पड़ता है ग्रोथ के लिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है ना, तो माफ करना। एनीवेज, तो अब आप समझ गए होंगे कि गोजो को सबसे पावरफुल सॉर्सरर क्यों कहा जाता है। इस बंदे को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब टच ही नहीं कर पाओगे तो हराओगे कैसे। तो अब जबकि हम गोजो के पावर्स को जान चुके हैं, चलिए हम सुकुना के पावर्स पे भी नजर डालते हैं। तो सुकुना की इनेट टेक्निक्स है डिसमेंटल एंड क्लीव। अब ये दोनों जो है एक तरह की स्लैशिंग टेक्निक है, जहां डिसमेंटल की मदद से सुकुना कर्स्ड स्पिरिट्स को एक ही वॉर में या फिर बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। वहीं क्लीव डिसमेंटल से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सुकुना जिस पे भी अटैक करता है, उसका क्लीव जो शॉट है वो अपने हिसाब से पावर को चेंज करता है। यानी कि अगर ओपोनेंट बहुत पावरफुल होगा तो उसका क्लीव अटैक भी उतना ही पावरफुल हो जाएगा, अगर ओपोनेंट वीक है तो क्लीव अटैक भी वीक होगा। तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसके अलावा सुकुना के पास फायर को मैनिपुलेट करने की भी एबिलिटीज है, जो कि लॉन्ग रेंज अटैक्स में काफी हेल्पफुल होती है। नाउ सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी मदद से वो अपना कोई भी बॉडी पार्ट सेकंड्स में रीजनरेट कर पाता है। और क्योंकि सुकुना के पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि सुकुना काइंड ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल है। जुजुत्सु के गोल्डन एरा यानी हायन एरा में कई सॉर्सरर्स मिलकर सुकुना से लड़े थे और उसकी 20 उंगलियों को काट कर अलग अलग रख दिए थे। ये सारी उंगलियां खुद में इतनी स्ट्रॉन्ग कर्स को होल्ड करती है कि इनको डिस्ट्रॉय कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इवन फॉर गोजो। अब गोजो की तरह ही सुकुना के पास भी
वो एनिमे वाली एबिलिटीज सब हैं ही, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉम्बैट स्किल्स, टैक्टिकल स्किल्स और वो जो सब होता है वो सब जोड़ लो सब। इसके अलावा सुकुना किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता था क्योंकि अपने वो फुल फॉर्म में यानी कि 20 फिंगर्स के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अब जबकि आप गोजो और सुकुना दोनों की एबिलिटीज को समझ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि गोजो की एबिलिटीज कहीं ना कहीं सुकुना से बेटर है, और ये सोच आपकी गलत भी नहीं होगी क्योंकि हाँ, गोजो थोड़ा ज्यादा ओपी लग रहा है। तो ऐसे में जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो वो सदियों तक चलती रहेगी एंड इट वुड बी जस्ट लाइक एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ ये दोनों ही अनस्टॉपेबल फोर्स भी है और इमूवेबल ऑब्जेक्ट भी है। मतलब गोजो को आप अटैक ही नहीं कर सकते, उसको टच ही नहीं कर सकते। सुकुना को आप मारोगे तो वो रीजनरेट कर लेगा, फिर गोजो सुकुना को मारेगा, वो मतलब चलते रहेगी लड़ाई यार। अब एनिमे और मांगा में एक जोगो नाम का कैरेक्टर है जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और उसकी लड़ाई गोजो से भी हुई और देन सुकुना से भी हुई। अब ऑब्वियसली गोजो जोगो को, बहुत ही सिमिलर सा नाम है लेकिन ध्यान से सुनना, गोजो जोगो को बहुत ही आसानी से हराया और उसका मजाक भी बनाया। वहीं सुकुना से जब उसकी लड़ाई हुई थी तो सुकुना उसको अप्रिशिएट किया था, ऑल्दो सुकुना भी उसको आसानी से हरा दिया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुकुना इस समय 15 फिंगर्स के साथ था, 20 फिंगर्स फुल पावर के साथ नहीं। ओवरऑल माय पॉइंट इज कि इन दोनों की लड़ाई में कौन 19 होगा और कौन 20 ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक सुन के लग रहा है कि गोजो ही 20 होगा। लेकिन फिर यहां आता है एक आखिरी ऐसा कर्स टेक्निक जो कि इस पूरे लड़ाई के रुख को ही मोड़ देगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसे कहते हैं डोमेन एक्सपेंशन। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी कर्स्ड बैरियर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ गिने चुने सॉर्सरर्स ही कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी आपका यूज हो जाता है। कहा जाता है कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स भी इसका इस्तेमाल दिन में एक ही बार कर पाएंगे क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाएंगे कर्स्ड एनर्जी से। लेकिन ऑब्वियसली इसका एक्सेप्शन है अपना गोजो एंड सुकुना, वो लोग बार बार कर सकते हैं। हैं उनके अंदर इतनी सारी कर्स्ड एनर्जी तो कर ही पाएंगे ना। अब डोमेन एक्सपेंशन में होता यह है कि सॉर्सरर एक अलग सा स्पेस बना लेता है अपने अराउंड जिसमें वो दूसरे सॉर्सरर को ट्रैप कर सकता है। इस स्पेस या बैरियर के अंदर जो सॉर्सरर बनाया होता है स्पेस को, उसकी एबिलिटीज चरम सीमा पे होती है और इस बैरियर को अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ गोजो का इन्फिनिटी, लिमिटलेस वो सब है ना एबिलिटी, जिससे कोई उसे टच नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं करेगा, यानी बेसिकली वो अटैक से बच नहीं सकता। अब डोमेन एक्सपेंशन में अटैक से बचने के कुछ इनफॉर्मल तरीके हैं जैसे कि कर्स ब्लास्ट इत्यादि, लेकिन इसका एक श्योर शॉट तरीका सिर्फ है कि अगर कोई बाहर से डोमेन को खत्म कर दे। ऐसा कहा जाता है कि जितना स्ट्रॉन्ग डोमेन अंदर से होगा उतना ही कमजोर बाहर से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से खत्म कर देगा। उसके लिए मुझे लगता है स्पेशल ग्रेड तो लगेगा ना। ऑब्वियसली गोजो और सुकुना दोनों के पास अपना अपना डोमेन एक्सपेंशन है। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपेंशन है, और इसमें गोजो करता क्या है कि वो अपने ओपोनेंट के अंदर इतनी सारी डेटा को फीड कर देता है, मतलब इन्फिनिटी का उसका बहुत सारा चीज फीड होता है कि उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता इतनी सारी बातों को, और वो काइंड ऑफ नम पड़ जाता है और हम कह सकते हैं कि बैठ जाता है एक जगह और हार मान लेता है। इट्स लाइक एन इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो। आपका 1 TB का ये हार्ड डिस्क है लेकिन भर देंगे उसमें हम 100 TB। वहीं सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है मैलेवोलेंट श्राइन, जिसके अंदर सुकुना की जो इनेट टेक्निक्स है ना, डिसमेंटल एंड क्लीव, वो बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब एकदम एम्पलीफाई हो जाती है। अब डोमेन एक्सपेंशन के बारे में कहा जाता है कि जिसका जितना अच्छा डोमेन होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब उसका डोमेन एक्सपेंशन हो वो दूसरे पे ज्यादा भारी पड़ेगा। और यहां मैं एक बात बताऊं, जो मैलेवोलेंट श्राइन है सुकुना का, वो अभी तक का फाइनेस्ट डोमेन है। जी हाँ, गोजो का अनलिमिटेड वॉइड उतना रिफाइंड नहीं है जितना कि सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन, यानी कि लड़ाई में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना बाजी मार जाएगा। तो सुकुना का जो मेलेवोलेंट या फिर मैलेवोलेंट श्राइन है, ये 200 मीटर तक सुकुना के द्वारा एक्सटेंड करा जा सकता है, और जैसा कि मैंने बताया ये आज तक का फाइनेस्ट और सबसे प्यारा डोमेन एक्सपेंशन है। तो इसके अंदर गोजो उसके क्लीव एंड डिसमेंटल से बच नहीं पाएगा, एंड जहां बात डोमेन एक्सपेंशन की आएगी तो वहां सुकुना को एज मिल जाएगा। सो यू सी, भले नॉर्मल लड़ाई में गोजो का पलड़ा भारी होगा, लेकिन डोमेन एक्सपेंशन के टाइम पे सुकुना उससे लीड ले लेगा। समझ रहे हो? सुकुना का जो फिनिशिंग मूव है बहुत बढ़िया है। हैविंग सेड दैट, जब भी इनकी लड़ाई होगी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन को बाहर से तोड़ा जा सकता है, तो हमें ये भी देखना होगा कि किसके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने उसके एलाइज हैं जो कि उनसे लड़ सकेंगे और सब कुछ सही होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता एक्चुअल लड़ाई में क्या होगा। मोरओवर कौन अपने ओपोनेंट को अपने नजदीक लाकर अपने डोमेन को जल्दी से एक्टिवेट कर सकता है, तो ये सब भी बहुत मैटर करेगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है और मैंने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताया है कि अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। तो अब तुम गोजो फैंस कमेंट से मुझे गाली लिखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने काइंड ऑफ सुकुना को थोड़ा सा इतू सा पावरफुल बता दिया है। लेकिन सुनो, मैं खुद गोजो का बहुत बड़ा फैन हूँ
और ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए थे। मतलब एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट दुख हुआ था मुझे। वैसे कोई नहीं, डोमेन एक्सपेंशन को छोड़ दिया जाए तो अपना गोजो ओपी था, है और रहेगा। तो जब भी इन दोनों की एनिमे में या मांगा में एक्चुअल लड़ाई होगी तो मैं पर्सनली तो गोजो के लिए रूट करूंगा। और साथ ही अपना गोजो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का है तो वो एटीट्यूड अच्छा लगता है, शर्लॉक वाली थोड़ी सी फील आती है। वैसे यहाँ आप मुझे बताओ कि इन दोनों ओपी कैरेक्टर्स की लड़ाई में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, और जो भी जीतेगा वो क्यों जीतेगा? वेल, कम्युनियन खुला है, वहां जाओ, अपनी ओपिनियन हमें बता दो। पता है ना, कमेंट्स को कम्युनियन बोलते हैं क्योंकि वहां आपकी ओपिनियन चलती है। हर बार बताना पड़ेगा क्या? समझ जाओ अब तक। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। ये गोजो जोगो क्या है? ये जोगो गो